So hello everyone, this is Kunal Sharma and welcome back to my channel. Today our guest speaker is Rishabh Raina sir. He has completed his BTech, MTech and MBA from IIM and currently he is an HR at Deloitte. So hello sir, how are you? Hi Kunal, how are you? I'm good. तो शिफ्ट करने में डरते हैं कि यार ये भी हाथ से चला जाएगा, मुझे ये भी लेना है, वो भी करना है, बड़ी एमएनसीज में भी जाना है. इट्स लाइक कि यार लाइफ खत्म हो गई या फिर टाइम निकले जा रहा है. इट्स लाइक दैट. देखो इसका 2-3 आंसर है. इसका पहला भाई नॉर्मल आंसर, द मोटिवेशन एंड द पॉजिटिविटी. जिसको किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, इसलिए मैं कहता हूँ ज्यादा पढ़ना चाहिए. When you read more, जब ऐसा, और मतलब किताब में नॉवेल्स की बात नहीं कर रहा कि रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रहे हो बैठ के, नहीं, नॉट दैट शिट. तुम क्या देखो, तुम वही 4 दोस्तों को देख रहे हो, तुम उन्हीं 5 लोगों से बात कर रहे हो, तुम टनल व्यू से बाहर निकलो. द मोर यू एक्सप्लोर थिंग, द मोर यू विल रियलाइज कि लाइफ अपने पेस पे होता है. ये जो वो कहना है, दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, all that glitters is gold. Yeah, it's a very good saying and you will realize it in life. Talk to your parents. एक दो दोस्त काफी है जिंदगी में, 2 से 3 दोस्त, उनसे बात करो, अपने गोल पे ध्यान दो. सब हवा बातें हैं बस. रोड मैप क्या होगा अगर डिलॉयट को ज्वाइन करना है किसी को? तो अगर कैंपस से हो गई तो बहुत अच्छी बात है. नहीं हुई, फॉलो करते रहे उन लोगों को, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी फॉलो करे, जहां आपको मन करता है फॉलो करे. उनके साथ एक कनेक्शन बनाए, पहली बात. और कनेक्शन ये नहीं होता कि आई मीन क्या ही बोलूं मैं, मुझे इतना गुस्सा आता है कभी कभी लोगों के ऊपर. तुम्हारे टैलेंट से ज्यादा ना तुम्हारा रिस्पॉन्सिवनेस काम आता है. तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा है किसी इंसान को लेकर के. सपोज यू अप्रोच मी, आई गिव यू माई नंबर, द फर्स्ट थिंग आई शुड डू इज सेव दैट नंबर इन योर फोन. समझ रहे हो ना, नेटवर्क बनाने से बनता है. A lot of things in life is just a result of network. So network बनाना भी सीखना चाहिए लोगों को. हवा में लोग कहते हैं ना कि I just want to speak to somebody when they help me and then I want to ghost them. It's not going to happen that way. Nobody's going to help you. इसलिए ना बहुत लोग रिप्लाई नहीं करते हैं. छोटी कंपनी में पहले नौकरी लगी, कहीं भी लगी, जहां लगी ठीक है, यहाँ लगी, कोई दिक्कत नहीं है. पढ़ना शुरू करो, पता करो कि अपने फील्ड का पता करो. तुम्हें अपने, मैंने कहा ना, तुम्हें क्या चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट. तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मुझे जिंदगी में ये चीज चाहिए. ओपनिंग्स चेक करो, लोगों को अप्रोच करो इन अ वेरी नॉर्मल मैनर. इन अ वेरी नॉर्मल मैनर. आपको 4 पन्ने का 40 लिख के नहीं भेजना है उनको. एक सिंपल सा मैसेज लिख दे कि सर, कोई पोस्ट पे कमेंट कर दिया. और कोई इंसान इतना सा भी आपको हेल्प करे, एक रत्ती भी अगर आपको कोई हेल्प करता है, यू शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन एंड यू शुड ऑलवेज कीप दैट पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट. बिकॉज आज की दुनिया में ना कोई किसी का ढेला भर हेल्प नहीं करता. मैं सबको कहता हूँ, अगर आपको किसी ने एक रत्ती भी हेल्प किया है जिंदगी में कभी भी, ऑलवेज बी थैंकफुल टू दैट पर्सन, ऑलवेज बी इन टच. आई सी अ लॉट ऑफ दीस पीपल, इनके ईमेल आईडी सही से सॉर्टेड नहीं है, इनका व्हाट्सएप नहीं काम कर रहा. अरे तुम्हारी अप्रोचेबिलिटी बहुत खराब है. टू एक्चुअली बिल्ड अ नेटवर्क, राइट, यू हैव टू बी अप्रोचेबल. लोग कहते हैं ना कि आप इतने लोगों को मैसेज करोगे, आपको कम लोग रिप्लाई करेंगे. इसलिए कम लोग रिप्लाई करते हैं क्योंकि उनको पता है कि लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं. बी हम्बल अबाउट समथिंग. नेटवर्क, अगर तुम्हारा नेटवर्क ठीक ठाक हो जाएगा, यू विल गेट अ जॉब. यार नौकरियां बहुतों की लगती है यार, बिग मतलब बड़े बड़े कंपनीज में तो ऐसा होता है कि हर मंडे या हर दूसरे मंडे कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है. समझ रहे हो. फिर ये बोल रहे हैं कि सर आई वांट अ जॉब, सर जॉब एलिजिबल जॉब. मैं कहा बेटा, ये बोलोगे तो फिर तो कोई देने से रह गया. समझ रहे हो ना. कोई ये नहीं बोल रहा कि तुम इंग्लिश बोलो, तुम हिंदी बोलो कि सर मैं ये आदमी हूँ, मुझे ये काम आता है सर, अब मैं नौकरी है कोई. आप ऐसे भी पूछ सकते हैं किसी से. आप रोबोट के, मैं कहना रोबोट की तरह बिहेव मत करो. रोबोट की तरह बिहेव करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर. सर, एक जैसे कंपनी का क्राइटेरिया होता है, मोस्ट ऑफ द एमएनसीज हो गई या फिर कोई और कंपनी हो गई ना, इनका क्राइटेरिया होता है 60% अबव एकेडमिक्स और विदाउट बैकलॉग्स. ठीक है. सो अगर किसी इंसान का स्किल सेट अच्छा है और मे बी इतना अच्छा नहीं साउंड कर पाया, मे बी लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड का ले लेते हैं, समवन इज डूइंग बीटेक, उसके कुछ सब्जेक्ट्स में बैक है या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट अदर देन दैट उसकी स्किल सेट अच्छी है और चीजों के अंदर, लाइक बिजनेस एनालिस्ट रोल हो गया, कंसल्टेंसी रोल हो गया, और देयर आर वेरियस ऑफ रोल्स. तो उसके अंदर में क्या होता है, बैरियर होता है 60% का. सो ये क्यों होता है, और अगर ये है तो इंसान इसको कैसे पास आउट कर सकता है? यार देखो, 10 बैरियर कुछ नहीं होता है यार कुणाल. फिर वही बात है ना कि गलत तरीके से लोग देखते हैं. 60% लोग इसलिए रखते हैं ना बिकॉज उनका मानना है कि बेटा जो सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट लोगों को कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो तुम्हारी नौकरी का तो सब्जेक्ट होता है ना. जैसे कि अगर हमने मैथ पढ़ा है 2 + 2 4, तो ये हमें तो अपने नौकरी में भी लगानी है ये चीज.
देखो स्किल्स पता लगाने का ना मुझे लगता है किसी को उतना मन होता है, बिकॉज दे नो दैट यू नो द बेसिक स्टफ। और मैं बताता हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास स्किल्स तो होगा लेकिन उसके मार्क्स बिल्कुल ही खराब है, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट कि 30% हो, इट्स नॉट अबाउट कि अगर 60 से 1% भी नीचे है, या फिर इट्स लाइक दैट कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, या फिर एक बैक है किसी सब्जेक्ट में। देखो ये सब नेगोशिएशन जो है ना, ये सब नेगोशिएशन कमिटीज करती हैं कंपनीज के साथ। तो फिर तुम्हारी, और इसलिए कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है कि अपने फाइनल ईयर के पहले सारे कांड कर ले पढ़ाई में, जितने भी है, बैक ला गया, ये आ गया, कि आपको पता हो कि यार मैं इतना दे करके पास हो जाऊंगा। Okay. So, sir, what do you see in a person while taking a GD or a PI? Most of the students get out from these rounds. Most of the students. हाँ हाँ, देखो किसी को भी जो है नया नवेला दूल्हा नहीं देखना होता, जो Okay. एकदम क्लीन शेव होके एकदम टाई और सूट पहन के लोग आते हैं, ऐसा लगता है कि आज ही शादी करेंगे मतलब। तो तुम्हारे लुक्स नहीं देखनी है किसी को, लोगों को तुम्हारा Okay. टेम्परामेंट देखना है, कॉन्फ्लिक्ट से तुम कितने कंफर्टेबल हो। जीडी ये देखता है तुम्हारे अंदर Okay. कि मैंने बोला कि ये गलत है, तो तुमको ये नहीं बोला कि गलत कैसे बोल दिया, ये तो आप ऐसे नहीं बोल सकते जीडी में, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू गेट इमोशनल इन अ जीडी एंड दैट इज वेयर दे लूज इट। ये लाइफ का, मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ का बहुत बड़ा सीख है। आप ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हो ना, ये बहुत डिफाइन करता है कि आप लाइफ में लीडरशिप में कितने आगे जाओगे। सॉफ्टवेयर में Okay. कितना आगे जाओगे आई डोंट नो, लेकिन लीडरशिप में कितना आगे जाओगे। इसलिए बिजनेस एनालिस्ट में रोल्स, कंसल्टेंसी रोल्स, if you're applying for a मार्केटिंग पर्सन, सेल्स पर्सन, आपको रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन बहुत सलीके से हैंडल करने आना चाहिए, एंड इट शुड बी फाइन विद इट। जीडी इज अ गेम, इफ यू लर्न टू क्रैक इट यू विल नेवर फेल एट इट। Okay. सर, जैसे कि एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होता है ना, क्या नाम है, हायरिंग के टाइम पे एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, तो कितने एक्सटेंट तक एप्टीट्यूड चाहिए होता है और उसका रीजन क्या होता है एप्टीट्यूड चेक करने का? एप्टीट्यूड बेसिकली ना तुम्हारा ऑन द मूव दिमाग चेक करता है कि हमने एक रूल दिया, ये बंदा बिगर पिक्चर कितना समझ पा रहा है। लोग एप्टीट्यूड, लोग इसलिए लोगों को लगता है एप्टीट्यूड से क्या हम कौन सा, भाई एप्टीट्यूड से तुम आइंस्टाइन नहीं बनते हो। आइंस्टाइन बनने के लिए तुम्हें सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। एप्टीट्यूड तुम्हारा एक ओवरऑल माइंड का ना एजिलिटी चेक करता है कि इस बंदे के अंदर आईक्यू भी, आईक्यू कह सकते हो, बट मोर देन आईक्यू आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट ऑफ looking at a situation and saying कि okay now these are the rules, how do I apply these rules, how do I get an answer। ये एप्टीट्यूड, बेसिकली एप्टीट्यूड चेक करने का ये एम होता है, उसका और कोई एम नहीं है। ओके। तो सर, जैसे अगर किसी पर्सन का सिलेक्शन हो जाता है बिग 4 कंपनीज या फिर कोई भी और एमएनसीज में, तो फिर लाइक डिलॉयट का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है वर्क लाइफ बैलेंस। यू डोंट हैव वर्क लाइफ बैलेंस, यू हैव वर्क लाइफ चॉइसेस। यू हैव वर्क लाइफ चॉइसेस। देखो काम करना जो है ना, मैं बताता हूँ, बड़ा खुल के बोलता हूँ मैं इस चीज को कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कॉलेज के बच्चे है ना समझ पाएंगे। देखो काम करना जो है ना बेसिकली प्यार करने की तरह है। ओके। समझ रहे हो। उसमें लोग भले कह ले कि बैलेंस चाहिए और ये चाहिए, बैलेंस होता नहीं है। अब हम लोग मिडिल क्लास से, हम सब मिडिल क्लास से आते हैं, राइट। हमारे फादर ने दिन में 14 घंटा काम किया है, 12 घंटा काम किया है, 14 घंटा काम किया लोगों ने। उनका क्या वर्क लाइफ बैलेंस था? कुछ था? नहीं था ना। उनका वर्क लाइफ चॉइस था कि यार मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ेगा, कि मेरा बेटा MIT में पढ़ेगा, मेरा बेटा IIT पढ़ेगा, IIM पढ़ेगा, JIT पढ़ेगा, कहीं से भी जो उसको जहां से पढ़ने का मन है वो पढ़ेगा। तो आई थिंक देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज वर्क लाइफ चॉइसेस। जिस दिन ये समझ में आएगा ना, हाँ, यू विल शेप योर लाइफ अराउंड इट। जैसे अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9:45 बज रहा है, अभी हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। अब तुम क्या कहोगे कि मेरी वर्क लाइफ, अब तुम क्या बोलोगे मेरी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है? मेरी वर्क लाइफ बैलेंस है। द ओनली पॉइंट इज कि मैंने यहाँ पे एक बिस्तर लगा लिया, एक शर्ट पहन लिया, एक टाई ले लिया, और मैं फोन पे आके आराम से तुमसे बात कर सकता हूँ, राइट। देयर आर वर्क लाइफ चॉइसेस। हाँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि अब आप इतना ही ज्यादा काम करो कि आपकी जिंदगी में आपको किसी और चीज के लिए वक्त ना हो। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले काम कर। लोग कहते हैं ना कि सर ऑफर ले, मैं कर ले लो, कम सैलरी पे ऑफर लो, लेकिन ऑफर लो। तुम ऑफर ले लोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि अच्छा वर्क प्लेस पे काम के अलावा कितना बकवास होता है। Then you will start appreciating people जो काम करते हैं कि नहीं यार ये बंदा काम करता है, ये वाला ना कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर बढ़िया, ये HR बढ़िया। Then you start working for the right people। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो है ना वो गंदे फैसले कर करके आता है। कहा गया ना कि एक्सपीरियंस जो है वो गंदे फैसले करके आता है, और अच्छे फैसले आप एक्सपीरियंस पे करते हो। तो इसलिए ना कभी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो इतना काम करते हैं, बट उनके पास हमेशा वक्त है मेरे लिए। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको
जिनसे मैं मतलब पता नहीं उनसे अपने दिन में अपना जूता चप्पल नहीं हिलता होगा सही से, लेकिन ओ माय गॉड ऋषभ आई एम वेरी बिजी। तो तमाशा हर जगह है, समझ रहे कुणाल? इट्स लाइक कि प्रायोरिटीज क्या है हमारी हमारी हम किसको ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाँ। अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए एज अ कंसल्टेंट रोल या बिजनेस एनालिस्ट हम्म, रोल, तो क्या वो हम्म, अपना रोल आफ्टर 5 to 6 months चेंज हो सकता है डेवलपर की साइड?